कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या बताया है कि कौन सी माताएं हमेशा सुहागन रहती हैं। अक्सर एक प्रश्न मेरे पास आते हैं, पंडित जी कहते हैं, कई माताएं कई बहनें पूछती हैं, पंडित जी अगर हमारे पति अब इस संसार में नहीं रहे तो क्या हम विधवा हो गए? क्या अब हम सिंदूर नहीं लगा सकते? क्या अब हम पूजा पाठ नहीं कर सकते? क्या हम उपवास नहीं रख सकते? तो महाराज जी कहते हैं, बड़े प्रेम से आदर से कहते हैं, शास्त्र का निर्णय सुनो। जिस नारी का पुत्र जीवित होता है वह सदा सुहागन कहलाती है। क्यों? क्योंकि पुत्र ही पिता का अंश है, पुत्र ही वंश की अग्नि को जलाए रखता है। और शास्त्र में कहा जाता है, यत्र पुत्रो जीविते तत्र पितरु जीवितम। जहाँ बेटा जीवित है वहाँ पिता का अस्तित्व अभी भी जीवित है। माँ का सुहाग केवल पति में नहीं बल्कि पति के वंश में, उसके अंश में भी है। और जब वह बेटा जीवित है तो नारी का सुहाग भी अमर है। इसलिए पंडित जी कहते हैं, अगर आपका बेटा जीवित है तो आपको पूजा करने से, व्रत रखने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप आज भी उतनी ही सुहागिन हैं जितना आप अपने पति के साथ में थी। हमारे धर्म ग्रंथों में कई उदाहरण मिलते हैं। माँ कुंती को देखो, पांडु महाराज का देहांत हो गया परंतु उनके 5 पुत्र जीवित थे। क्या किसी ने कुंती को पूजा पाठ से रोका? नहीं, क्योंकि वे सदा सुहागिन थी। माँ गंगा को देखो, राजा शांतनु इस संसार से चले गए परंतु उनका पुत्र भीष्म जीवित थे। गंगा आज भी पूजनीय है, सुहागन के रूप में पूजित है। ये हमारी सनातन संस्कृति की गहराई है। यहाँ स्त्री का सम्मान केवल उसके पति से नहीं, उसके संतान से भी जुड़ा होता है। तो हे भोले के भक्तों, पंडित जी कहते हैं, अगर आपका बेटा जीवित है तो अपने जीवन से रंग मत मिटाइए। अपने गले के मंगलसूत्र को हमेशा अमर समझिए। आपका सुहाग जीवित है और भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। याद रखिए, विधवा वो है जिसके ना पति हो ना पुत्र हो, परंतु जिस नारी का बेटा जीवित है वह सनातन नियम के लिए सदा सुहागन है। और यह निर्णय किसी पूर्व मनुष्य का नहीं, स्वयं शास्त्रों का है। कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, पाप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, पर